मैं तो कहता हूँ औरत ज़ात पर तो इतबार ही नहीं करना चाहिए। औरत ज़ात तो इंसान को उधर फंसा देती है जहाँ से पानी भी नहीं मिलता। 4 साल तक तो हमारी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजरी कि ऐसे लगे कि दुनिया ये मेरे लिए बनी है, मैं इसके लिए बना हूँ। वो कह रहे से डिवोर्स दे दे, नहीं तो तुझे इतना बदनाम कर दूंगा ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। असली नस्ल की हो ना औरत तो दुनिया ही में जन्नत है। अगर आपको कोई इस तरह की औरत मिल गई दुनिया में जहन्नम सज़ा मिल जाती है आपको। अगर इस टाइम मेरे माँ बाप का सहारा ना होता हो सकता मैं खुदकुशी कर लेता। मेरा मैसेज यही है, जो शादी करनी है ना अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करे। जो इंसान खुद फैसले करता है ना अपने, वो नुकसान उठाता है। मेरी वालदा इसलिए नहीं मानती बेटा माजी में जाकर तो परेशान होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। आज मेरे साथ एक भाई साहब बैठे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि मैं इनकी वीडियो बनाऊं, इनकी आवाज़ बनूं। ये क्यों रोते रहते हैं या फिर ये क्यों वीडियो बना रहे हैं, इन्हें किसने मुबैना तौर पर धोखा दिया, किसने इनके साथ मुबैना तौर पर बेवफाई की, तो पूरी बात आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या हुआ ऐसा आपके साथ कि आज आप ऐसे वीडियो बनवा रहे हैं? मेरे साथ धोखा हुआ। किसने धोखा दिया? मेरी वाइफ ने। आपकी बीवी ने? जी। कैसे? किसी के साथ और से शादी करके वादा कर लिया। मेरे साथ जो वादे किए, जो वफाएँ की, कस्में खाई, सब झूठी निकली। मैं तो कहता हूँ औरत ज़ात पर तो इतबार ही नहीं करना चाहिए। औरत ज़ात तो इंसान को उधर फंसा देती है जहाँ से पानी भी नहीं मिलता। तो आपकी जो शादी है वो लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? ये मेरे दूर रिश्ते से रखती थी, ताई की बेटी। ठीक है ना, मेरी सिस्टर की शादी पे आई हैं। मैंने देखा और देखता ही रह गया। मैंने उनको छेड़ा, वो भी मुझसे आगे मुस्कुराने लग पड़ी। मैं कहा बात बन गई। तो काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद हमारा रिश्ता हुआ। फिर लड़ाई झगड़ा क्या ख़ानदान वालों का आपस में रहता था? नहीं, मेरी वालदा नहीं मानती थी। मेरे अबू कहते थे उनकी आपकी शादी उधर ही हो। तो मैंने काफ़ी घर में नाराज़ हो गया। घर से बाहर जाने छोड़ दी, घर से जाता ही नहीं था बाहर कहीं, खाना नहीं खाना। और वालदा मेरी काफ़ी परेशान रहने लग पड़ी, ये क्या हो गया। तो आखिर मेरी वालदा मेरे आगे कहती बेटा जैसे तू कहेगा ना वैसे कर दूँगा। ठीक है, शादी हो गई आपकी, फिर उसके बाद क्या हुआ? मामला कहाँ पे ख़राब हुआ या गड़बड़ हुआ? हाँ, हमारा मामला काफ़ी देर बाद, मेरी बीवी मुझसे पूछे बगैर कहीं जाती नहीं थी। पानी भी पीना तो मुझसे पूछ के ये मैं काम कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। कोई काम भी ऐसा करना था ना मुझे फ़ोन करना। मैं काम पे होता था, मुझे फ़ोन करना है, मैं फ़लाना आए हैं, आप रिश्तेदार आए हैं, ये आया। तो पता नहीं कहाँ मसला ख़राब हुआ। 3 मेरे बच्चे हैं, 16 साल मेरी शादी को हो गए हैं। अब आकर उसने मुझसे बेवफाई का शुरू कर दिया। पहले हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे वाला साहब ने मकान सेल ऑफ कर दिया, फिर हम रेंट पे चले गए। 4 साल तक तो हमारी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजरी कि ऐसे लगे कि दुनिया ये मेरे लिए बनी है, मैं इसके लिए बना हूँ। ठीक है, उस दौरान हमारे 3 बच्चे भी हुए। ठीक है ना, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे। अब वो बाप के बिना जी रहे हैं। बाप के बिना जीना कितना मुश्किल है इस दौर में। दुनिया तो इंसान को खा जाती है अकेले को। अब वो इतनी दिलेर हो गई, कभी वो अकेली सब्ज़ी लेने तक नहीं गई थी, अब इतनी दिलेर होगी शिवपुर तक अकेली चली जाएगी, आ जाएगी। अब इतनी ताकत इसके आ गई है। आपका घर तब भी ख़राब होता है जब तीसरा बंदा आपके घर में इंटरफेयर करता है। तो फिर ही आपने किसी को देखा है, किसी ने आपको बताया है, या फिर वैसे ही शक है आपको कि कोई तीसरा बंदा आया आप लोगों की ज़िंदगी में? सर, वो जिसके साथ वो निज़ाम था ना, उसकी मुझे कॉल आई थी। क्या कहता वो कॉल करके आपको? वो कह रहे से डिवोर्स दे दे, नहीं तो तुझे इतना बदनाम कर दूंगा ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। औरत तब हमने सुना है कि किसी और की तरफ अट्रैक्ट होती है जब उसका अपना खामन गरीब हो, घर में पैसा ना हो। तो आपके पास पैसा नहीं था, गुर्बत थी, या फिर कोई और वजह बनी कि वो चली गई किसी और के पास? सर, हम जब गुर्बत तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो उन्होंने मांगा ना, संडे के संडे नाश्ता करते हैं, जो बाहर करते हैं हम लोग। तो एक बच्चे ने बोला है मैं नान चने खाने हैं, दूसरे ने बोला मैंने हलवा पूड़ी खानी है, तीसरे जो भी उनकी फरमाइशें थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की उनकी। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, उनके लिए मैंने एक कर दिया कि मेरे फैमिली में किसी किस्म की परेशानी ना आए। फिर आखिर मुझे छोड़ के चले गए। ये बड़ी तकलीफ़ का दे है। तो जो इंटरव्यू भी दे रहा हूँ मैं दिल पे पत्थर रख के दे रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है ये सारा मामला सुन के। अब आपको ज़्यादा किस बात की तकलीफ़ होती है, या कौन सी बात है
जिसने आज आपको मजबूर कर दिया कि आप इस तरह लोगों के सामने आएँ और आप बताएं कि आपके साथ बेवफाई हुई है? वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, कहना छड़ रना दी यारी नूं ये दो दो यार बना लैंदियां, ये तो खून जिगर दा पी लैंदियां, ये तो हत्थी यार मरवा दिंदियां, और बंदा तपिया छपिया छड़ भी दवे ये फुल तवीत करा दिंदियां, और ना होवन असली नस्ल दियां और बुले शाह जिहा पीर नचा दिंदियां। असली नस्ल की हो ना औरत तो दुनिया ही में जन्नत है। अगर आपको कोई इस तरह की औरत मिल गई दुनिया में जहन्नम सज़ा मिल जाती है आपको। तो अगर उसने दूसरी जगह पे शादी कर ली है तो आप भी कर लें, आप क्यों नहीं कर रहे? मैं अभी इससे सदमे से बाहर निकल नहीं पा रहा, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, और मेरे जो दोस्त करीबी हैं वो मुझे समझाते हैं, काफ़ी कहते हैं यार ये काम। मेरे एक दोस्त इश्तियाक कश्मीरी साहब हैं, वो मुझे काफ़ी कन्वेयर करते हैं, छोड़ो यार ये दुनिया के साथ होता है, आपके साथ कोई अनोखा काम हुआ है, आप तो औरतों की तरह रोते हो, ऐसा करते हो, ये नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं जी मर्द बेवफा होता है, या फिर मर्द के लिए मुश्किल ही नहीं है कि वो औरत को भुला दे, तो ये आप देखिए कि ये भी आपके सामने मर्द ही बैठा है जिसकी आंखों में अभी आंसू आए हुए हैं, इन्होंने सर झुकाया हुआ है, ये परेशान है, कोई है नहीं जो इनका दुख समझ सके, जो इनकी तकलीफ़ को जान सके। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हम सुनते हैं, देखते हैं अपने इर्द गिर्द, हमको नज़र आती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम आप लोगों को आगाह कर सकें कि जब बंदा ये वाला कदम उठा लेता है तो बाद में फिर क्या हालात बनते हैं, या फिर आप एक दूसरे के ऊपर क्या बीतती है। तो अब फिर घर में जब आप अकेले पड़े होते हैं या लेटे होते हैं, क्या सोचें अंदर चल रही होती है? अगर इस टाइम मेरे माँ बाप का सहारा ना होता, हो सकता मैं खुदकुशी कर लेता। तो इसके लिए मैंने अपने बहन भाइयों से झगड़ा कर लिया, अपने यार दोस्त से झगड़ा कर दिया। इसने बोला रात है, मैंने कहा वो रात है, इसने बोला दिन है, तो मैंने कहा दिन है। इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत, अन्नादुन मोहब्बत की। मैं कहा ये मेरी है और मैं इसके लिए बना। वो कहते थे हम जब हम मरेंगे ना हमारी कब्र भी साथ साथ होंगे। ये सब औरत के बहाने होते हैं, ठीक है। जब अदालत में हम डिवोर्स देने के लिए गए, मैं डिवोर्स देने के लिए नहीं मानता नहीं था, ठीक है ना। वो उधर अदालत जज ने पूछा कोई खर्चे से तंग है, बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं लगता, कुछ ऐसी सारी बातें करे, ऐसे कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ बस में इसके साथ रहना नहीं। अब इस तरीके को शेर आके कहना दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू हो मनते हसन सारे ना हो मनते रोन। तो अब वो वाले रिश्तेदार जिन्हें आपने इसकी वजह से छोड़ा था, वो अब आपको बुलाते हैं या वो नहीं बुलाते आपको? मैंने सबसे जाके माफ़ी मांगी है, पाँव पकड़े हैं, जो बड़ी भाभी थी उनके पाँव पकड़े हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा है, कल भी बेटा था हमारा, आज भी बेटा है, जब तक जिंदा रहेगा हमारा तो बेटा है। तो उनका ये बड़ापन है, उन्होंने फिर मुझे माफ़ कर दिया। अब आप क्या मैसेज देंगे लोगों को या फिर ख़वातीन को जो कि ऐसे करती हैं? मेरा मैसेज यही है, जो शादी करनी ना अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करे। जो इंसान खुद फैसले करता है ना अपने, वो नुकसानदेह उठाता है। मेरी वालदा इसलिए नहीं मानती बेटा माजी में जाकर तो परेशान होगा, मेरी माँ को मुस्तकबिल में जाके परेशान, तो मुस्तकबिल जाकर परेशान होगा, ठीक है ना। तो मेरी माँ को वली लानी थी, वो आने वाला वक़्त का पता था, उन्होंने वक़्त गुजारा था। वो कहते वालिदैन का चूँकि तजर्बा भी होता है, वो तो देख के पहचान लेते हैं कि बंदा कैसा है, इसलिए वो हमारे भले के लिए जो भी फ़ैसला करते हैं वो करते हैं। तो अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि जब आप शादी करने लगें तो अपने वालिदैन की मर्ज़ी से करें। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए, और ऐसी ख़वातीन जो कि ऐसे बावफा मर्द की नहीं बनती, उनका फिर एंड पे अंजाम कोई अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है अंजाम बहुत सारी ख़वातीन का इंतहाई बुरा ही होगा। वो फिर रुलती रहती हैं, क्योंकि जो एक दर का नहीं रहता वो फिर दर दर धक्के खाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।